श्री राम। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कीर्त परमारथ नाही। बाली परम हित जास प्रसादा, मिलो राम तुम समन विषादा। सुग्रीव, हम जैसे साधारण मानव की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। ये मन जो है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, कभी तो मन में बहुत वैराग्य हो जाता है कि छोड़ो सब जंजाल, केवल भगवान का भजन करो, भगवान के भजन में ही शांति है। कभी लगता है कि देखो भगवान ने हमको मानव जीवन दिया है, सोचने समझने के लिए विवेक बुद्धि दी है, कार्य करने की शारीरिक क्षमता हमको प्रदान की है, क्या ये सब का उपयोग नहीं करना चाहिए? और दूसरी तरफ देखते हैं, ये जो परमात्मा की नियति है, हम किसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं, परंतु परिणाम कुछ नहीं आ पाता है। और कभी कभी जिस विषय में हमारी कोई चेष्टा ही नहीं रही है, अचानक वो कार्य हो जाते हैं। सब लोग कहते हैं प्रभु की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये सार्वभौम अस्तित्व जो है, परमात्मा की प्रकृति के द्वारा नियंत्रित है। परमात्मा की जो प्रकृति है, परा और अपरा, इसके द्वारा सारा अस्तित्व जो है नियंत्रित हो रहा है। हमारा मन सुबह से शाम तक भटकता रहता है, शांत नहीं रह पाता। और रशांतस्यः कुतो सुखम, अशांत चित्त में सुख कहाँ है? हमारा चित्त इतना अशांत हो गया है, हम अपने आप में बहुत परेशान हो रहे हैं। सुग्रीव बाली के त्रास के कारण ऋष्यमुख पर्वत पर निवास कर रहे थे। और जब भगवान श्री राम से सुग्रीव की मित्रता हुई, हनुमान जी सुग्रीव का परिचय देते हुए कहते हैं, सो सुग्रीव दास तब अहई। प्रभु सुग्रीव जो है आपका दास है। उसके आगे जो बात कहते हैं, तेईसन नाथ मैत्री कीजिए, उसके साथ आप मित्रता कीजिए। मित्रता जो है समान स्तर पे की जाती है। सेवक सेव्य भाव में मित्रता नहीं। हम अनेकों बार कहते हैं, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा मानता है, परंतु जब भगवान का विराट स्वरूप देखता है, अनायास
उसके मुख से उद्गार निकलता है, सखेति मत्वा पृष्ठम यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम, अजानता महिमानम तवेदम, तब इदम अजानता। आप इस प्रकार के हैं, मैं आपकी महिमा को नहीं जान सका। मैंने आपकी महिमा को नहीं जाना, इस कारण मैंने मया प्रमादात, प्रमाद के कारण मैंने आपको कह दिया सखेती, हे सखा, हे यादव, प्रमाद के कारण कहा। वास्तविक में आप सखा नहीं हो सकते। तो जीव जो है अभिमान और अहंकार के कारण किसी के सामने जल्दी झुकने को तैयार नहीं, झुकने को तैयार नहीं। हमारा अहंकार जो है, अब आप देखिए, साधु महात्मा हैं, संत महापुरुष हैं, ये इंद्रियों का दमन करने पे हमने अपनी इंद्रियों पे विजय पाई। अहंकार, संसार के लोग, जो कोई पुरुष है स्त्री को दबा रहा है, स्त्री है बच्चों को दबा रही है। औरंगजेब ने जब अपने बाप को कैद में डाल दिया और स्वयं शासक बन के बैठ गया, ये मुगलों का इतिहास। तो उसके बाप ने कहा, मेरे सामने कुछ विद्यार्थी, मैं उनको शिक्षा दूंगा, मैं उनको पढ़ाऊंगा, ऐसी व्यवस्था कर दो जेल में, भले मैं कारागार में रहूं। क्यों? क्या वो इतना परोपकार वाला हो गया? बच्चों को पढ़ाने की इच्छा, बच्चों को संस्कार देने की इच्छा, शिक्षा देने की इच्छा उसके हृदय में जागृत हुई। केवल बच्चों पे शासन कर सके, सत्ता छिन गई। अब शासन के लिए कोई ना कोई स्थान चाहिए। हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं शासन करना चाहता है। उसका जो अहंकार है वो उसको झुकना नहीं सिखाता। साधना में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु है नमन। और जितने मंत्र आप पाओगे, श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री रामाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, नमः नमः, और उसका फिर जप करते हैं हम सब। जप क्यों करते हैं? कि हमारा अंतःकरण झुकना सीखे। विद्या ददाति विनयम, विद्या से नम्रता आती है, हमारे जीवन में शालीनता आती है। परंतु विद्या बिन विवेक उपजाए। आज जो उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं, उनमें से नम्रता चली गई, नम्रता ने पलायन कर दिया। वो विद्या नहीं है, वो अविद्या है। विद्या सा विमुक्त है। विद्या तो हमारे अंदर नम्रता लाए, हमको कर्म के बंधन से छुटकारा दे। कर्म करते हुए भी हम कर्म के बंधन में ना फंसे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो भोजन करते हैं
और भोजन के पात्र को गले में बांध लेते हैं। वो हमने देखा था, हमने कहा भी इसका फोटो ले लो कैमरे। मोबाइल उस समय इतना नहीं थे कि मोबाइल में हर एक के साथ कैमरा है। एक कुत्ता गले में ये जो मिट्टी की हंडिया होती है ना, हांडी, मटका, उसका आधा भाग फंसा हुआ था उसके गले में। घटना इस प्रकार की घटित हुई, कुत्ते को खाने वाली वस्तु उस मटके में दिखाई दी, उसने उसमें मुंह डाल दिया। अब वो गर्दन उसकी उसमें वो मटके का गर्दन फंस गई। अब इधर उधर किया, मारा तो आधा भाग टूट गया, आधा भाग गले में माला बन के रह गया। हम कहते हैं भोजन करो, भोजन करना ही चाहिए, बिना भोजन के रहा नहीं जा सकता, परंतु मटके को गले में बांध लेना ये कोई शोभा की बात नहीं है। कर्म करो परंतु कर्म के बंधन में ना फंसो, कर्म हमारे लिए बंधन कारक ना हो जाए। देखो प्रश्न बहुत हैं, और पहले थोड़ी सुग्रीव की बात कर रहे थे, तो सुग्रीव जो हैं श्री हनुमान जी के परामर्श से भगवान के साथ मित्रता करते हैं। पावक साखी देई कर जोरी प्रीत दृढ़ाई। अग्नि की साक्षी में दोनों की प्रीति, दोनों का मैत्री संबंध जोड़ा गया। आपने कभी नहीं देखा होगा ये अग्नि की साक्षी में मित्रता के संबंध जोड़ रहे हों, परंतु हनुमान जी ने मनोवैज्ञानिक प्रयोग किया। हनुमान जी ने सुग्रीव की मानसिकता कब बदल जाएगी इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इसकी बुद्धि बहुत चंचल है, तो दृढ़ता पूर्वक ये मित्रता के संबंध का निर्वाह कर सके। वैसे सुग्रीव फिर चूके हैं, सुग्रीव मित्रता का संबंध प्रारंभ में दृढ़ नहीं कर पाए, विषयों में उनका मन इतना रमन करने लगा। परंतु ये जो प्रसंग है, अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत पर मारत नाही। बाली परम हित जास प्रसादा, मिलऊ राम तुम समन विषादा। सुग्रीव ने जब बाली के बल का बखान किया कि बाली इस प्रकार से बलवान है, ये जो मायावी दैत्य जो कि भैंसे के रूप में आया था, शरीर से बहुत बड़ा था, बाली ने उसको उठा के घुमा के फेंका और उसका जो अस्थि पंजर है ये सामने पड़ा हुआ है। भगवान श्री राम ने पैर के अंगुष्ठ से उसको उछाल दिया और पता नहीं कितनी दूरी पे जाके गिरा। कहा कि उस समय बाली का उठा के फेंकना और अस्थि पंजर को फेंकना, इसमें बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। अस्थि पंजर है ये तो, उस समय उसका शरीर मांस और रुधिर से भरा हुआ था, बहुत वजन था उस समय उसका। लक्ष्मण जी ने कहा तुमको कैसे विश्वास होगा कि भगवान श्री राम बाली का वध कर सकेंगे। कहा कि बाली ये जो सप्त ताल वृक्ष हैं एक वर्तुल में खड़े हुए हैं, वृत्ताकार। अगर
भगवान श्री राम एक बाण से इनको गिरा दें। बाण हमेशा सीधा जाता है, परंतु राम बाण जो है साधारण बाण नहीं है, उसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। और भगवान श्री राम ने एक बाण से वो जो 7 ताल के वृक्ष थे, जो एक वृत्ताकार खड़े हुए थे, एक बाण से गिरा दिया। और बाण उसके बाद पाताल में गया, जल से शुद्ध होके फिर भगवान के तरकस में आ गया। ये भगवान श्री राम के बाण हैं। सुग्रीव ने देखा ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई साधारण धनुर्धारी नहीं है। बाण का निशाना लगाने में बहुत से लोग चतुर हो सकते हैं, परंतु वृत्ताकार एक वर्तुल में ये जो 7 ताल के वृक्ष हैं, इनको एक बाण से गिरा देना। और फिर उसके बाद वो बाण पृथ्वी में जाके जल में स्नान करके फिर भगवान के तरकस में आ गया। इनके पास दिव्य आयुध भी हैं, ये बाली को मार सकेंगे। तब सुग्रीव ने कहा, बाली तो मेरा परम हितैषी रहा, बाली परम हित जास प्रसादा, मिलो राम तुम समन विषादा। जितने भी संसार के दुख हैं उनको दूर करने वाले श्री राम, आप मेरे को बाली की कृपा से मिले। अगर बाली नहीं होता, मैं इस प्रकार से ऋषिमुख पर्वत पे नहीं रहता, तो किस प्रकार से आप मेरे साथ यहाँ मित्रता करते और किस प्रकार से आप बाली वध इत्यादि के लिए प्रतिज्ञा करते। बाली तो मेरा परम हितैषी है। संसार में ये जो शत्रु मित्र सुख दुख दिखाई देते हैं, ये वास्तविक में मायाकृत हैं। ये एक छल है, परमार्थ नहीं। ये जीवन का परम सत्य नहीं है, परम सत्य नहीं है। अब प्रभु कृपा करो यही भांति। अब तो प्रभु आप ऐसी कृपा कर दो कि बस भजन करें, भजन करें। भगवान श्री राम की महत्ता को, भगवान श्री राम की महिमा को सुग्रीव ने देखा और भगवान के लिए आत्मसमर्पण किया। परंतु जब भगवान श्री राम ने कहा, भले ही बाली तुम्हारे लिए परम हितैषी हो, परंतु मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है। सुन सुग्रीव, मारी हूं बाली ही एक ही बाण, एक बाण से मैं बाली का वध कर दूंगा। ऐसी स्थिति में मैं तो अपने वचन से अलग नहीं हो सकता, मैं की प्रतिज्ञा का पालन करूंगा ही। इसलिए अब तुम मेरे लिए बाली को युद्ध के लिए ललकारो, जिससे बाली युद्ध करने के लिए बाहर आए और फिर उसका वध किया जा सके। सुग्रीव गया और बाली ने उसको ऐसे मुष्टि का प्रहार किया, सुग्रीव मूर्छित होकर गिरा, भाग के भगवान के पास आया, भगवान से निवेदन किया, बाली जो है बंधु ना होई मोर ये काला, ये मेरा भाई नहीं है, ये तो साक्षात यमराज है, काल है, ये तो काल है। देखो ये है मानसिकता। जो कुछ समय पूर्व सुग्रीव कह रहा था, बाली परम हित जास प्रसादा, मिलो राम तुम समन विषादा, वही सुग्रीव कहने लगा बंधु ना होई मोरी है काला।
हम सब की यही स्थिति है। कभी लगता है कि कुछ नहीं, बस भगवान ही सर्वोपरि है। फिर हम कोई संसार के व्यक्तियों के खुशामद करते हुए नजर आते हैं, उनसे कुछ अपेक्षा करते हैं। कभी कभी लगता है कि आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे। फिर लगता है कि नहीं नहीं, प्रयास तो करना चाहिए। इन व्यक्तियों को भी भगवान ने शक्ति सामर्थ्य दे रखा है, इनसे सब मिला के समय के अभाव के अनुसार इस विषय में ये तो बहुत रामचरितमानस का एक एक प्रसंग बहुत विस्तार वाला समय लेना चाहता है, परंतु समय की मर्यादा को देखते हुए इस प्रश्न के विषय में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।